नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह को मिली लीड। वह क्षेत्र में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की चेकिंग हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में रुड़की पुलिस द्वारा 16 दिसंबर को सुश्री पल्लवी त्यागी, क्षेत्राधिकारी रुड़की के पर्यवेक्षण में कोतवाली रुड़की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट में छापेमारी कर दिल्ली रोड, मोहनपुरा, मोहम्मदपुर में स्थित होटल और सीजन में ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर अलग अलग फल लगाकर जुआ खेलते हुए 27 व्यक्तियों को मय नकदी व ताश की गड्डियों व कैलकुलेटर, डायरी, पेन सहित पुलिस ने दबोचा। पुलिस के अनुसार होटल के बाहर खड़े वाहनों के कोई कागजात न मिलने पर वाहन को एमवी एक्ट में सीज किया गया। एसएसपी हरिद्वार सर को मिली लीड और उनके निर्देश पर सीओ रुड़की के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा होटल ऑल सीजन में देर रात छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और वहां मौके पर 27 लोगों को जुआ खेलते और लगभग 12,500 रुपये की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग वहां संगठित रूप से जुआ खेल रहे थे और खिला रहे थे। इन सभी का 3/4 गैम्बलिंग एक्ट में चालान किया जा रहा है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहाँ से 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। ये सभी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की एवं हरिद्वार के निवासी हैं। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। होटल स्वामी के भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी इनपुट्स मिलेंगे, जो भी जानकारियाँ मिलेंगी, उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 12,500 लोग ऐसी घटनाओं में संलिप्त ना हो, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से जुए में बर्बाद ना करें। इससे उनका आर्थिक नुकसान तो है ही है, उनके परिवार को भी वित्तीय संकट की स्थिति आ सकती है। विधि विरुद्ध कार्यों में संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा है, कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुए, नशा, गोकशी, ये सब किसी भी तरह का कोई भी अपराध, इस पर 0 टॉलरेंस है और रहेगा। प्रदेश में विद्युत दरों में 7.72% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध स्वरूप एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनकी अनुपस्थिति में कार्यालय में महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिया और विद्युत दरों में वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे प्रदेश की जनता के साथ छलावा बताया। आपकी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, जनता पहले से ही त्रस्त है। ऐसे में विद्युत दरों में बढ़ोतरी जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। विगत 1 वर्षों में 3 बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब फिर से बढ़ोतरी करने से जनता की जेब में अधिक भार पड़ेगा। विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अनिल सती ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले राज्य में जनता को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड, जो कि अन्य राज्यों को बिजली निर्यात करता है, उसी राज्य में बिजली महंगी है। डबल इंजन की सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। उद्योग, व्यापार सब चौपट हो गया, जिससे कई लोगों का रोजगार छिन गया। महंगाई, बेरोजगारी से प्रदेश की जनता पहले से ही परेशान है। ऐसे में विद्युत दरों में वृद्धि होने से जनता की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। धार्मिक सरकार को चाहिए कि जनता को राहत देने का कार्य करे और विद्युत दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर इसे लागू न करे। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में एनडीएस स्कूल ने अपने 25 साल पूरे करने पर सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। उन्होंने स्कूल के संस्थापक महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत ज्योति सिंह महाराज की उपस्थिति में स्कूल के प्रतिभावान और टॉपर रहे 7 छात्रों को अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं स्कूल के 15 अध्यापकों और कर्मचारियों को भी 25 साल तक रेगुलर अपनी सेवा देने पर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत जरूरी हैं, जो एनडीएस स्कूल में दिए जा रहे हैं। उन्होंने निर्मल आश्रम और इसकी इकाई एनडीएस और एनजीए के साथ निर्मल आई इंस्टीट्यूट के द्वारा जनहित में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की जमकर प्रशंसा भी की। मौके पर उत्तराखंड के गवर्नर को निर्मल आश्रम के महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत ज्योति सिंह महाराज ने अपने हाथों से सरोपा और प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल के हाथों से सम्मान पाने वाले अध्यापक, कर्मचारी और छात्र खुशी से गदगद नजर आए। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी जंगल कैंप में चोरी करने के बाद फरार हुए मैनेजर पंकज को पुलिस ने दिल्ली के तिहाड़ गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया मोबाइल और 5,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। कैंप से चोरी की गई स्कूटी जनपद नैनीताल के थाना मुखाली में सीज है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि मैनेजर पंकज शिवपुरी के कैंप में नौकरी करता था। 4 नवंबर को वह कैंप से महंगा मोबाइल फोन, स्कूटी और पर्यटकों से आई 1 दिन की इनकम लेकर फरार हो गया था। मामले में कैंप के मालिक ने पुलिस को जानकारी देकर मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, मगर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए मैनेजर अपनी लोकेशन लगातार बदलता रहा।
इस दौरान एसएसपी नवनीत भुल्लर ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मैनेजर पर 5,000 का इनाम भी रखा। इंस्पेक्टर ने बताया कि कड़ी सुरागसी करने के बाद पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपर जिलाधिकारी पीएल शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्रीमती रश्मि पंत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सर्वप्रथम अपर जिलाधिकारी ने ई रिक्शा के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में अब तक उठाए गए कदमों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस पर सीओ ट्रैफिक ने अवगत कराया कि ई रिक्शा का संचालन व्यवस्थित करने के लिए हरिद्वार शहर में 16 रूट निर्धारित किए गए हैं तथा रूटवार ई रिक्शा की संख्या एवं कलर कोड निर्धारित किया गया है, जिससे शहर में जाम की स्थिति से काफी राहत मिली है। इसके अलावा अभियोगी ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही गतिमान है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रत्येक 5 किलोमीटर पर हेल्पलाइन नंबर 1033 के बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिसके माध्यम से निकट चिकित्सालय व पुलिस थाने आदि में संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन आदि के नंबर अंकित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के संबंध में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।